आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिचुंबकत्व पूर्णतः ताप से स्वतंत्र होता है, क्यों? तो इसके लिए हमें समझना होगा प्रतिचुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं। तो अगर कोई पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख देते हैं तो उन पदार्थों में क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी शक्तिशाली चुंबक के पास अगर हम उसे ले जाएं तो वे कुछ प्रतिकर्षित से होते हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं और यही गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। तो प्रतिचुंबकत्व किसी पदार्थ में क्यों आता है? तो किसी पदार्थ में हम प्रतिचुंबकत्व के गुण की बात करें तो कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, तो ऐसे पदार्थ में परमाणुओं में जो उनका, देखिए परमाणु की बात करते हैं तो प्रत्येक उनके परमाणुओं में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हमेशा जो परमाणु की संख्या जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो उस पर मौजूद होते हैं प्रत्येक परमाणु में, वो सम संख्या में होते हैं। तो सम संख्या में होने के कारण क्या है, वो जो प्रत्येक दो दो इलेक्ट्रॉन उस पर मौजूद होते हैं, वो दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर करके एक एक युग्म बनाते हैं। अब एक एक युग्म किस तरह में, युग्म कुछ इस तरह से होते हैं कि एक के लिए जो चक्रण होता है, देखिए पहले युग्म के लिए जो चक्रण होता है वो अलग होता है, मतलब अगर हमने वामावर्त दिशा में कही है, और दूसरे के लिए जो चक्रण होगा वो उल्टा होगा, मतलब वो क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में होती है। इसका मतलब है कि दोनों की चक्रण की जो दिशा होती है, प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। इस तरह से प्रत्येक युग्म के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे के, अगर चक्रण एक का एक तरफ है तो चुंबकीय आघूर्ण भी उस दिशा पर उत्पन्न होगा मान लीजिए, और दूसरे के लिए जो चक्रण है उसकी दिशा विपरीत होगी, तो बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी विपरीत होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो मिलता है एक तरह से, वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं। तो प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे पास क्या मिलेगा प्रत्येक परमाणु के लिए, तो प्रत्येक परमाणु के लिए नेट रूप से अगर हम देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का मान वो क्या होता है, वो यहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, तो अब अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ताप को हम, यहाँ पर जैसे ताप की बात की गई, ताप से स्वतंत्र क्यों होते हैं पूछा जा रहा है। अगर हमने क्या किया, इनके ताप को भी बढ़ा दिया, तो ताप को भी अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो भी प्रतिचुंबकत्व का पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसे ताप दिया मतलब उनमें जो ऊष्मीय रूप से जो विक्षोभ आया, ठीक है, तो विक्षोभ के कारण क्या होता है, यहाँ पर उनकी गति परिवर्तित होती है। तो चक्रण के लिए उनकी अगर गति परिवर्तित हुई है लेकिन चक्रण की दिशा यहाँ पर परिवर्तित नहीं होती है, उसमें विक्षोभ आया, यहाँ पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि गति तो बढ़ी है लेकिन गति की जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती है। इस तरह से गति की दिशा परिवर्तित नहीं हुई है, चक्रण की दिशा वही है, और वो चक्रण मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को अगर चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दे रहे हैं अभी भी, तो प्रत्येक परमाणु इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य है। तो ताप भी अगर हम बढ़ा दें तो भी यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है, मतलब एक तरह से चक्रण जो है वो परिवर्तित नहीं होता। चक्रण परिवर्तित नहीं होता तो उस पदार्थ का प्रतिचुंबकत्व बना रहता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।